Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. सो चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे। तो आज हम रिमेनिंग जितने क्वेश्चन हो पॉसिबल हो सके वो हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। नाउ टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, आपको मैं साथ पेज नंबर भी मैं मेंशन कर दूंगी कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर कौन से पेज नंबर पे है, और एंड में मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं बुक से भी मार्क करवा दूं। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर आपके बुक के पेज नंबर 121 पे है। द क्वेश्चन इज, हाउ कैन अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बी कैरिड आउट इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, डिस्कस इन डिटेल। आपने इसमें एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किस तरह से होता है पॉसिबल, इसको आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। मीन्स कि इसकी कॉन्स्ट्रक्शन, वर्किंग डायग्राम जो कुछ है वो सब आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिस्कस करने लगे हैं। तो मेन आपके पास जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो सबसे पहले तो अब डिटेल में आपने एक्सप्लेन करना है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। आप थोड़ा सा इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप मोस्टली क्या किया करें कि डेफिनेशन जो भी हो उसको आप सेंट्रलाइज करके और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा करें, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में भी और प्रेजेंटेबल भी लगता है। ठीक है, तो आपके पास ये डेफिनेशन बुक पे भी मेंशन है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की पेज नंबर 121 पे। अगर आप देखें आपके पास जो टॉपिक है ब्लू कलर की हेडिंग इसकी दी है 7.5.2 टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। ठीक है, तो उस स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन मेंशन है। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही टाइप है। दूसरी टाइप जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वो है गल्वेनिक सेल। तो एक टाइप इसकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरी गल्वेनिक सेल है। सो इट इज़ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द सोल्यूशन। इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा के फिर रिएक्शन करवाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े वो खुद से ना हो पॉसिबल, उस तरह की रिएक्शन को हम नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और वो रिएक्शन जो खुद ब खुद पॉसिबल हो जाए जिसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत ना पड़े, उनको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो है रिएक्शन जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। उसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना पड़ता है। इस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी इलेक्ट्रोलिसिस। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास रिएक्शन होता है, द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस विच इज़ डिफाइंड एज, अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की ये डेफिनेशन है तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में सेंट्रलाइज करके लिखा हुआ है। द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट्स। अच्छा, आप अगर इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड को देखें तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस का मतलब होता है, ये बायो में आपने पढ़ा होगा, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स के ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, हाइड्रोलिसिस हम कहते हैं किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करना इन विद द हेल्प ऑफ वाटर या इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसी तरह से इलेक्ट्रोलिसिस भी है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन होती है कंपाउंड की, कंपाउंड ब्रेक होता है इनटू इट्स कंपोनेंट्स। कैसे? बाय पासिंग द करंट थ्रू द सोल्यूशन ऑफ दैट कंपाउंड, या फिर मल्टीन स्टेट में अगर वो कंपाउंड मौजूद हो। ठीक है, तो सोल्यूशन में या मल्टीन स्टेट में वो कंपाउंड मौजूद हो तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवा के इसकी जो डिकम्पोजिशन करवाई जाती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और यही प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। आगे हमारे पास एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की, डाउन सेल्स एंड नेल्सन सेल्स। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हमारे पास नेक्स्ट जो हेडिंग आ जाएगी वो है कंस्ट्रक्शन की। आपकी बुक में इन्होंने पूरा पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसको इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं कि एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। ये आपके पास 3 मेन पार्ट्स है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के। इसमें आपके पास एक तो सोल्यूशन होता है जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को डिप किया होता है इलेक्ट्रोलिटिक की सोल्यूशन में, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके सोल्यूशन में डिप किया होता है। और थर्ड बैटरी है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है तो उसके लिए हमें बैटरी चाहिए होती है। अच्छा, एनोड कौन सा होता है हमारे पास? इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड। यहाँ पे आप बेशक मेंशन कर लें पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे अगर आप सेल देखें तो सेल के ऊपर भी प्लस माइनस के साइन होते हैं। इसी तरह से बैटरी के भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। पॉजिटिव साइड पे जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया जाता है उसको एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव साइड पे कनेक्ट किया जाता है उसको कैथोड कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी ये सब जो है कॉन्स्ट्रक्शन में मेंशन है आपकी बुक में। ठीक है, आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 122 पे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगेन उन्होंने पैराग्राफ की फॉर्म में दी हुई है, आप उसी में पैराग्राफ में बुक पे हेडिंग मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट 2 लाइन की हेडिंग आप दे दें पैसेज ऑफ करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज
applied from the battery, the ions in the electrolyte migrate to their respective electrodes. जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है बैटरी के थ्रू, इसको प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाया जाता है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके आइंस सेपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट NaCl, अभी हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। NaCl आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे उसका सोल्यूशन हमने लिया हुआ, जैसे उसमें से करंट पास करवाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के आयन सेपरेट हो जाएंगे, Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, ठीक है। और वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेगा। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स मीन्स के पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। क्योंकि सेम आयंस के बीच में रिपल्जन होती है और ऑपोजिट आयंस के बीच में अट्रैक्शन होती है, ठीक है। अब क्या होगा, आयन सेपरेट हो गए, आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर गए। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन, द एनाइंस विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड मूव टुवर्ड्स द एनोड। एनाइंस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे जो कि एनोड है। एंड डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मीन्स कि अपना चार्ज लूज़ कर देंगे। लूज़ कैसे करेंगे, एनाइन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कब बनता है, जब कोई भी एटम कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर माइनस साइन आ जाता है। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन जो उसने गेन किया वो अगर लूज़ कर देगा तो उसको नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, डिस्चार्ज हो गया। कैसे हुआ, बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। सो इस तरह से क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड while cations which are positively charged ions move towards cathode। अच्छा, ये वाली लाइन आप नेक्स्ट रिडक्शन के रिएक्शन में लिखेंगे। ये यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने मेंशन कर दी, तो यहाँ से ये जो लाइन है वाइल कैटाइंस, ये आप नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा, ठीक है, रिडक्शन में, कि कैटाइंस जो कि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आइंस होते हैं ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे जो कि कैथोड है, और वहाँ पे ये क्या करेंगे, कैटाइंस है पॉजिटिव आयन तब बनता है जब उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कैटाइंस को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। कैटाइंस गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, और इसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कह रहे हैं रिडक्शन, और कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट, ये तो जनरल आपके पास यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था इन्होंने। नेक्स्ट एग्जांपल मेंशन की हुई, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। When fused salt of sodium chloride is electrolyzed, following reaction takes place। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है, NaCl। तो आयोनाइजेशन रिएक्शन होता है सबसे पहले, तो जब करंट पास करवाते हैं तो NaCl आइंस में सेपरेट हो गया, Na आइन बन गया और दूसरा Cl आइन बन गया, ठीक है। ये 2 जो लिखा हुआ है ये बैलेंसिंग के लिए लिखा हुआ है, जो कि आगे नेक्स्ट रिएक्शन में आपके पास चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पे भी 2 मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप देखें इसमें से जो आपके पास Cl है जो कि एक एन आइन है, इस पे माइनस चार्ज है, तो ये एनोड की तरफ मूव करेगा, एनोड पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है। एनोड पे मूव कर गया, अब यहाँ पे रिएक्शन होगा एनोड पे, Cl क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 डालने का मकसद ये है कि यहाँ पे Cl2 बन रहा है, ये Cl माइनस जो है वो Cl की फॉर्म में नहीं चेंज होगा बल्कि ये क्लोरीन गैस की फॉर्म में चेंज होगा, और क्लोरीन गैस का फॉर्मूला होता है Cl2। अब क्योंकि यहाँ पे ये नीचे 2 आ रहा है तो बैलेंसिंग के लिए क्या किया कि इस साइड पे भी 2 लगा दिया, क्योंकि 2 क्लोरीन एटम है ना इस साइड पे, तो उस साइड पे भी 2 क्लोरीन हो जाएंगे, और एक क्लोरीन एटम आयन जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास कितने क्लोराइड आयन्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी 2 कर देंगे, 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगाया तो आप यहाँ पे भी इसको 2 करेंगे, क्योंकि रिएक्शन के इस साइड पे प्रोडक्ट में 2 क्लोरीन आपके पास हैं, तो बैलेंसिंग के लिए आप इस साइड पे भी 2 करेंगे इसको। उससे क्या होगा, Na भी 2 हो जाएंगे, तो आपने इस साइड पे भी Na को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है। अब Cl तो यहाँ पे चला गया, ठीक है, और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने। Na कैटाइन है, इस पे प्लस चार्ज है, तो ये कैथोड की तरफ मूव करेगा और वहाँ पे ये क्या करेगा, अच्छा यहाँ पे 2Na लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे 2Na प्लस डालना है, ठीक है। 2Na प्लस होगा और देन सेंटर में प्लस साइन डाल के ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये आप रिएक्शन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, आप ये बुक से बेशक देख लीजिएगा, बस इसमें आपने सिर्फ क्या करना है, 2Na के ऊपर प्लस साइन डालना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये डला हुआ है। ये एक Na को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे 2 Na है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम एटम में, ठीक है, 2Na में। Na2 नहीं बनेगा बल्कि ये सोडियम एटम होता है, सोडियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसलिए। अब ओवरऑल रिएक्शन अगर में क्या करते हैं हम कि ये आपके पास जो ये रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन, इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे कंबाइन करके कि इसमें हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट आए हैं, ठीक है।
ये समझ लें कि आप इन दोनों रिएक्शन को अगर आप ऐड कर लें तो क्या बचेगा आपके पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुए हैं ये नेक्स्ट रिएक्शन में कंज्यूम हो गए हैं, तो आप फाइनल रिएक्शन में इसको बेशक मत लिखिएगा 2E और यहाँ पे जो 2E है। बाकी आपके पास क्या बच गया यहाँ पे 2Na, वो आपने लिख दिया, 2Cl बचा वो लिख दिया, प्रोडक्ट में क्या क्या बना था Cl2 और Na, ये आपने लिख दिया। नेक्स्ट आप डिटेल में इसको एक्सप्लेन करना था इसलिए आप डायग्राम भी इसमें मेंशन करेंगे, जो कि पेज नंबर 121 पे आपकी जो डायग्राम है वो आप इसमें ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 121 पे बिल्कुल लास्ट में डायग्राम मेंशन है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस तरह से आप ना हेडिंग्स मेंशन कर लें बुक पे ही, अगर आपको वहाँ से वीडियो से मार्क करना मुश्किल लग रहा है तो लिखना मुश्किल लग रहा हो तो आप इस तरह से साथ साथ बुक पे मार्क कर लिया करें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग मार्क की हुई, इस टॉपिक में जो हेडिंग होगी इस तरह से आप इसको ना इंसर्कल कर लिया करें, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। देन ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में ये 1 2 3 जो मैंने आपको बुलेट पॉइंट्स दिखाए थे वो हैं। नेक्स्ट फिर यहाँ पे इस तरह से ये एनोड की हेडिंग आ जाएगी, देन कैथोड की हेडिंग आएगी। फिर वर्किंग में यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग जो थी पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और फिर ये एग्जांपल जो थी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड की। और देन ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक, इसकी हेडिंग मैंने आपको बुक पे क्वेश्चन में मार्क करवाई है आयनाइजेशन की, फिर ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ये ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है और इसके साथ आपने एंड पे ना डायग्राम ये वाली ड्रॉ करनी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी डायग्राम है। ये पॉजिटिव नेगेटिव आइंस आपने इंसर्कल करने और एरो का ध्यान रखना है आपने। एनोड पे प्लस साइन है तो इसकी तरफ जो जितने भी आइंस है वो नेगेटिव आइंस का आपने एरो इसकी तरफ बनाना है, ठीक है। और कैथोड पे माइनस साइन है तो आपने इसकी तरफ जितने भी ये एरोस की डायरेक्शन जो है ना वो पॉजिटिव आइंस की डायरेक्शन इसकी तरफ, ठीक है। माइनस आइन को आपने इस तरफ से उसके एरो शो करने हैं और जो पॉजिटिव आइंस है उसके एरो जो है वो इस तरफ से कैथोड की तरफ आपने इसका मेंशन करना है एरो का हेड, ठीक है। और ये यहाँ पे आपके पास बैटरी है और यहाँ पे एनोड पे जो नेगेटिव आयंस आके इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करते हुए जा रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो जाते हैं कैथोड के ऊपर। इसी वजह से कैथोड पे माइनस चार्ज आ जाता है क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन आके इसके ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, डिपॉजिट करता है, तो इसके ऊपर माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, दैट्स वाई कैथोड कैरीज नेगेटिव चार्ज। और वही इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पॉजिटिव आयंस को फिर देता है जो कि पॉजिटिव आयंस फिर कन्वर्ट हो जाते हैं एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फोर्थ, डिस्कस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इट्स ऑन पेज नंबर 122। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड किया जहाँ से पे पेज नंबर 122 पे, वैसे नेक्स्ट ही टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का आपके बुक पे। तो आप साथ साथ उसकी हेडिंग्स मार्क कर लें। मेन हेडिंग आ जाएगी आपकी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की। नेक्स्ट जो फर्स्ट 3 लाइन्स है उसकी हेडिंग आएगी आयनाइजेशन ऑफ प्योर वाटर की। आयनाइजेशन का मतलब होता है आइंस की फॉर्मेशन, आइंस का बनना, ठीक है। प्योर वाटर जो है वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, इसलिए इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के आपने टाइप्स पढ़ी हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो प्योर वाटर जो है उसमें से वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल है। इट आयनाइजेस टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। आगे रीजन मेंशन की है कि वाई इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज इट आयनाइजेस टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। तो आप इसको ऑब्जेक्टिव के लिए भी मार्क कर सकते हैं कि प्योर वाटर आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस, ये स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल एक्सटेंट में आयनाइज होता है और जो H प्लस और OH माइनस आइंस बनते हैं इसकी आयनाइजेशन के रिजल्ट में, उसकी कंसनट्रेशन मेंशन है 10⁻⁷ मोल्स पर DM³ मोल्स पर DM³ जो है ये यूनिट है कंसनट्रेशन का, ठीक है। और वैल्यू जो है वो इसकी 10⁻⁷। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी इसकी पॉसिबल हो सकती है वाटर में से, अगर इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर दिया जाए वाटर में तो इसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे बुक में आपके आयनाइजेशन रिएक्शन मेंशन है। अच्छा, ये रिएक्शन आप बुक से भी देख लीजिएगा। यहाँ पे जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आ रही हैं वो आपको मैं साथ से बताती जाऊँगी। टाइपिंग एरर भी कुछ है बीच में, तो आप वो जो है करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन रिएक्शन जो है, वैसे तो H2O जो आयनाइज होता है H प्लस और OH माइनस आयन बनते हैं, तो यहाँ पे 4 मोल्स लिए हुए H2O के, तो आपने आगे भी H और OH दोनों के साथ 4 लगाना है। यहाँ पे OH के साथ 4 नहीं मेंशन, यहाँ पे आपने 4 OH भी मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी कॉन्स्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ही एग्जांपल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोलिसिस वाटर में आपके पास ये कंस्ट्रक्शन की हेडिंग जाएगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनेगा उसके यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए मेन क्या क्या है। इलेक्ट्रोलाइट में तो आप लेंगे वाटर, ठीक है।
नेक्स्ट उसके अलावा क्या था, इलेक्ट्रोड थे और बैटरी था, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कंस्ट्रक्शन में देखी थी। 3 चीज़ें थी, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स और बैटरी। तो यहाँ पे भी वही 3 है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ जाएगा, वाटर है, और इलेक्ट्रोड्स में एनोड कैथोड जो है वो दोनों प्लेटिनम के बने हुए हैं, एंड नेक्स्ट बैटरी है। वर्किंग व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द एसिडिफाइड वाटर। अच्छा, वर्किंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आयंस की सेपरेशन होती है। और थर्ड स्टेप क्या है कि आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं, और उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होता है। ये वर्किंग के मेन पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। तो वही पॉइंट्स यहाँ पे भी रिपीट हो रहे हैं। यही पॉइंट्स प्रीवियस क्वेश्चन में भी जो वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने देखा था उसमें भी यही पॉइंट्स थे। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द एसिडिफाइड वाटर। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि वो आयनाइज हो गया, उसके आयंस बन गए। सो आयंस जब बन जाएंगे तो H और OH आयंस हमारे पास बने हैं, उसमें से OH आयन जो है, जो कि एक एन आयन है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये जाएगा एनोड की तरफ जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और H प्लस जो कि एक कैट आयन है, ये जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ विच इज़ कैथोड। अब अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ जब जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, डिस्चार्ज टेक्स प्लेस एट दीज इलेक्ट्रोड्स। इनका चार्ज ख़त्म होगा। OH माइनस आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और इस ये भी डिस्चार्ज हो जाएगा। H प्लस आयन जो है इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये भी डिस्चार्ज हो जाएगा। सो क्या होगा कि डिस्चार्ज टेक्स प्लेस एट दीज इलेक्ट्रोड्स, और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या होंगे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेस आर प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली एट एनोड एंड कैथोड। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वर्किंग को समराइज करके लिख दिया पॉइंट्स में, आपने इसको मेंशन करना है, ठीक है। इसको आपको याद करना भी आसान हो जाएगा और प्रेजेंटेबल भी लगेगा। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आ जाएगी अब रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन। तो आयनाइजेशन रिएक्शन तो हमने स्टार्ट में मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे और ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपके पास यहाँ पे क्या होगा, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो इसकी तरफ जाएगा OH माइनस आयन। OH माइनस आयन जो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। एक OH एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यहाँ पे 4 OH हमने लिए तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। और ये 4 भी हमने बैलेंसिंग के लिए लिए थे यहाँ क्योंकि यहाँ पे H2O बन रहा है और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, तो ओवरऑल हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगाया। नेक्स्ट रिडक्शन कैथोड पे होगी, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और इसकी तरफ जाएगा पॉजिटिव आयन H प्लस। एक H को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, यहाँ पे 4 H प्लस हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और 4 हाइड्रोजन एटम क्योंकि ये इस फॉर्म में ये स्टेबल नहीं होता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साथ ही H2 गैस में, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या बन रहा है यहाँ से, हाइड्रोजन एटम कन्वर्ट हो जाएगा साथ ही H2 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो बैलेंस करने के लिए साथ में स्टार्ट में आपने 2 लगा देना है। इस तरह से क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 द 4 हाइड्रोजन इधर भी हो जाएंगे और यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन में आपने अब लिखना है, यहाँ पे आपके पास क्या रिएक्टेंट क्या था, H2O आपने लिया था, ठीक है, H2O, और रिजल्टिंग आपके पास क्या क्या बन गया है, H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है और ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई है, ठीक है। अच्छा, ये ओवरऑल रिएक्शन भी आप जितने भी आपके पास स्टार्टिंग से आयनाइजेशन रिएक्शन से आप देख लें, आयनाइजेशन रिएक्शन, ये वाला ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन रिएक्शन, इन तीनों को अगर आप कंबाइन करके लिखें और इनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे जो चीज़ कॉमन आ रही है एक जैसी हो, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वाली साइड पे कटिंग कर देनी है, बाकी जो बच जाएगा वो आपने यहाँ पे फाइनल लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। इसके साथ आप डायग्राम अगर तो बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, अगर नहीं भी बनाते तो भी इट्स ओके क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसलिए आप यहाँ तक भी कर लें तो भी इनफ है। वैसे इसकी डायग्राम पेज नंबर 123 पे मेंशन है, थोड़ी सी वो शायद आपको मुश्किल लगे तो आपकी मर्ज़ी, अगर तो आप इसलिए ड्रॉ कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। अच्छा, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 122 पे ही है। ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का टॉपिक है, ठीक है, प्योर वाटर। ये फर्स्ट लाइन की यहाँ तक आपके पास आयनाइजेशन रिएक्शन की हेडिंग आ रही है, देन इम्प्रूवमेंट इन कंडक्टिविटी, ठीक है, ये आयनाइजेशन रिएक्शन है, और ये कॉन्स्ट्रक्शन आ जाएगी, फिर वर्किंग है,
और यहाँ पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, वाई वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, तो इसका आंसर ये फर्स्ट लाइन में है कि वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट आयनाइजेस टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। नेक्स्ट पेज पे ये आपके पास डायग्राम है जो मैंने कहा है कि आप साथ बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ से रिडॉक्स रिएक्शन शुरू हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ओवरऑल रिएक्शन आ रहा है।